श्री गणेशाय नमः। हे सीतापति राघवेंद्र, संत जनों के विश्राम, मेघश्याम दाशरथी राम, आपकी जय हो भगवान। आपकी कृपा से बंदर भी बलवान हो गए और लंकाधिपति की लंका में नाश किया। आपकी कृपा होने पर मनुष्य विजयी होता है। जो जो इच्छा करता है वह कार्य पूर्ण होते हैं। जिस पर राजा की कृपा होती है वह मंत्री को भी प्रिय होता है, भले ही वह कितना भी छोटा हो। हे प्रभु, ऐसी अमोघ कृपा की पात्रता क्या मुझ में है? ऐसा विचार करने पर मुझे लगता है कि न तो मुझ में ज्ञान है न निस्सीम भक्ति। सो ऐसी अवस्था में हे पांडुरंग, मुझ पर ऐसी कृपा कैसी होगी? किंतु सदैव इस प्रकार के मनोरथ करता रहता है कि जगतपाल, मुझ पर कृपा कैसी होगी? किंतु आशा ऐसी है कि आपका पापीजन उद्धरण का ब्रीद ही ऐसी पुराणों में साक्ष्य है। पुण्यवान लोगों का उद्धार करना तो खास बात है। जो पातकी लोगों को उद्धार करता है वही श्रेष्ठ है। आप पातकियों का उद्धार करते हैं, यही आपकी श्रेष्ठता है। मेरे जैसा कोई पातकी नहीं, सो उसका दासगुण का उद्धार करके आप अपने ब्रीद का रक्षण कीजिए। हे नारायण, मैं आपकी अनन्य शरण में हूँ। पुराण कहते हैं, नारायणो नाम नरो नरानाम प्रसिद्ध चौराहा कथिताः पृथिव्याम। नारायण नाम प्रसिद्ध चोर आज पृथ्वी पर है, जो जनों को निशेष पापों की चोरी करता है। अस्तु, यह हनुमान जी का श्रावण महीने का उत्सव गणेश कुलोत्पन्न पाटिल के नेतृत्व में होता था। यह पाटिलों का घराना अति प्राचीन है तथा कनक धन संपन्न भी है। कृषि का भी बहुत विस्तार है। पहले से ही इनके घरों में संत सेवा थी, उस पर पाटिल की प्राप्ति हो गई, सो कुछ पूछना ही नहीं। महादजी पाटिल को 2 पुत्र थे, जिसमें बड़े का नाम था कड़ताजी और छोटे पुत्र का नाम था कुकाजी, जो भगवान पंढरीनाथ का भक्त था। इस घराने को नागझरी के गोमाजी महाराज का उपदेश था। कड़ताजी पाटिल को 6 पुत्र थे। कुकाजी भाग्यवान जरूर था, किंतु उसे पुत्र नहीं था। कड़ताजी के मृत्यु के बाद कुकाजी ने सभी पुत्रों का पालन जन्मदाता पिता के समान किया। कुकाजी के कार्यकाल में अत्यंत समृद्धावस्था प्राप्त हो गई, जिससे उनके घर में अष्टसिद्धि प्राप्त हो गई। कुकाजी पाटिल के बाद खंडू पाटिल, जो 6 में बड़ा था, कारोबार देखने लगा, जिसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी। इसके अन्य 5 भाइयों का नाम इस प्रकार थे: गणपति, नारायण, मारुति, हरि और कृष्णा जी। पहले ही पाटिल, फिर हाथ में सत्ता और घर में लक्ष्मी का निवास, फिर क्या कहना। सब भाई अखाड़ा लौटते थे और समयानुसार दान पत्रा इत्यादि सीखते थे और मल्ल युद्ध करते थे, जिसमें हरि पाटिल को मल्ल युद्ध का प्रेम ज़्यादा था। हनुमान के उत्सव के समय जो कुछ ये बोलते थे वह गांव में होता था। गांव में प्राय मारपीट और अन्य कलह होते ही रहते थे, जो इनके कारण थे। पाटिल सबको एक ही तराजू में तोलता था, छोटा बड़ा कुछ नहीं गिनते। मन में आता सो बोलते, न साधु सज्जन जानते न सामान्य। ये पाटिल बंधुगण मंदिर में आकर महाराज की कुचेष्टा करने लगे। कहते, गन्या पागल, क्या छाछ खानी खाओगे? ऐसी हीनता की बातें महाराज से करते थे। उनमें से एक कहता था, चल हमसे मल्ल युद्ध कर। लोग तुझे योग योगेश्वर कहते हैं, तो हम भी देखें तू कैसा है। या तो इसकी प्रतीति सिद्ध करो या मार खाओ। हम छोड़ने वाले नहीं। महाराज मौन धारण करते रहते, कुछ नहीं बोलते। इस प्रकार का अहंकारी वर्तन वे महाराज के साथ सदैव करते थे। महाराज शिकार टाल देते थे। भास्कर पाटिल ने महाराज से कहा, महाराज चलिए, अकोली चलते हैं, यहाँ मंदिर में नहीं रहिए। ये गर्व के कारण उदंड हो गए हैं, धन से मदमत्त हो गए हैं। पाटिल होने से इनकी सत्ता है, किसी का कुछ नहीं चलता। गजानन महाराज ने भास्कर पाटिल से कहा, थोड़ा धैर्य धारण करो। ये सब मेरे परम भक्त है, किंतु इनमें नम्रता नहीं है। किंतु इनका अंतकरण शोध करो तो तुम्हें पता चलेगा। इनके कुल पर संत कृपा है। ये सब मेरे पुत्र है। उदंडता ही सत्ता की पहचान है, अन्यथा गाय को घर वाक का क्या प्रभाव पड़ेगा? यही इनका भूषण है। अगर तलवार नरम होगी तो उसका क्या उपयोग? यह उनकी उदंडता चली जाएगी। जरा ठहरो, जैसे वर्षा का जल शरद ऋतु में निर्मल हो जाता है। एक रोज हरि पाटिल मंदिर में आया और महाराज का हाथ पकड़कर कहने लगा, हमसे मल्ल युद्ध करो। केवल गन गनात बोलते मत बैठो, मैं तुमको मल्ल युद्ध में पराजित करूंगा। तुम्हारा बड़ा बोलबाला हो गया है, जिसकी प्रचिति आज करेंगे।
जिससे सत्य का पता लग जाएगा। यह समर्थने मानकर दोनों अखाड़े गए। वहाँ महाराज ने क्या कौतुक किया तो सुनो। महाराज भूमि पर बैठ गए और हरि पाटिल से कहा, अगर तुम वास्तविकता में मल्ल हो तो हमको भूमि से उठाओ। यह सुनकर हरि पाटिल महाराज को भूमि पर से उठाने का प्रयत्न करने लगा, किंतु व्यर्थ। कई दांव पेच लगाए, बड़ी ताकत से उठाने का प्रयत्न किया, किंतु महाराज तिल भर न हिले। यह पसीने से नहा गया और सोचने लगा कि यह क्रूश जरूर है, किंतु महान शक्तिशाली है, अचल पर्वत के समान अड़िग है। हमारी अनेक कुचेष्टाओं के इन्होंने यह सह ली, यह इनका बड़प्पन है, अन्यथा ये महान शक्तिशाली है। हम लोग सियार के समान है और ये गजराज के समान बलवान है। यही कारण है कि इन्होंने हमारे तरफ ज्ञान नहीं दिया। जैसे श्वान भुगते रहते हैं किंतु सिंह उसकी परवाह नहीं करता। अब इनके चरणों में मस्तक रखना ही योग्य है। आज तक मैंने किसी को सिर नहीं नमाया। महाराज हरि पाटिल से बोले, अब हमें पुरस्कार दो, नहीं तो मल्ल युद्ध में पराजित करो। बलराम और कृष्ण ने मल्ल युद्ध किया था। कंस ने देह रक्षक मुष्टिक और चारुकर को बलराम और कृष्ण ने मल्ल युद्ध करके मारा था। तुम्हारे समान पूतना का शत्रु एक पाटिल यमुना तट पर था, जिसने गोकुल के सारे बालक बलवान किए थे। या तो तुम वैसा करो या अन्यथा पाटिल नाम छोड़ दो, यही हमारा पुरस्कार है। यह सुनकर हरि पाटिल बोले, महाराज आपकी कृपा यदि होगी तो शेगांव के सब बच्चों को मैं बलवान बनाऊंगा। और उस दिन से हरि पाटिल ने उदंडता और महाराज को उल्टा सीधा बोलना त्याग दिया। यह हरि पाटिल की कृति देखकर अनेक अन्य भाई बोले, भैया इस जोगड़े से आप क्यों डरते हो? समझ नहीं पड़ता, हम लोग पाटिल कुमार है, गांव के सत्ताधारी है, फिर आप उससे चरणों में माथा किस लिए टेकते हो? इस पागल का पाखंड बहुत बढ़ गया है, उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। लोगों को इसी पाखंड से बचाना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं। मंद लोग साधु का वेश लेते हैं, टेढ़ी क्रियाएं करते हैं, औरतों को फंसाते हैं। इसका विचार करो। सोना जब तक कसौटी पर घासा नहीं जाता तब तक उसकी परख नहीं होती। तुकाराम महाराज की शांति गुणों से पता चली। ज्ञानेश्वर महाराज ने बहसों से वेद पठन करवाकर परीक्षा दी। सो जब तक परीक्षा न ली जाए तब तक अवस्थान मान नहीं देना चाहिए। आज हम लोग इनकी परीक्षा लेंगे। एक गन्ने का भारा लाते हैं। इस तरह वे गन्ने का भारा लेकर मंदिर में पहुँचे और महाराज से बोले, अरे पागल, गन्ना खाना है क्या? अगर खाना है तो हमारी एक प्रतिज्ञा है, हम लोग गन्नों से तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगे। अगर तुम्हारे शरीर पर उसके चिन्ह न प्रकट हो तो हम मानेंगे कि तुम योगी हो। यह सुनकर महाराज कुछ नहीं बोले। सुजान जन बालक चेष्टा की ओर लक्ष्य केंद्रित नहीं करते। उनमें से मारुति ने कहा, अरे यह डर गया है और गन्नों के प्रहार सहने की तैयारी नहीं है। उस पर गणपति ने कहा, मूर्खता ही सम्मति है, सो अब देखते हैं क्या होगा, लगाओ। यह सुनकर दोनों तीनों ने गन्ने लेकर दौड़कर महाराज को मारने के लिए समीप आए। यह देखकर मंदिर में आए हुए स्त्री पुरुष भाग खड़े हुए। महाराज के पास अकेला भास्कर रहा था। उसने बच्चों को कहा, अरे महाराज को गन्ने से मारना ठीक नहीं। तुम लोग पाटिल कुलोत्पन्न हो, तुम्हारे हृदय में दया होनी चाहिए। फिर तो ये साधु है, फिर भी इन्हें हीन दिन जानकर तुम छोड़ देना चाहिए। जो उत्तम अहेरी होता है वे वाघ की शिकार करते हैं, चिढ़ड़े की नहीं। हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई थी, दीन दुर्बलों की झोपड़े नहीं। यह सुनकर बच्चों ने उत्तर दिया, ठीक है, हमने आपका यह सब कथन सुना। गांव में सब लोग इनको योग योगेश्वर कहते हैं, सो इनका योग देखने के लिए हम लोग आए हैं। आप दूर खड़े रहकर केवल गम्मत देखिए। ऐसा कहकर गन्ने हाथ में लेकर महाराज पर प्रहार करने लगे, जैसे खरहिना में किसान गेहूं की बालियां पीटते हैं। किंतु महाराज अचल बैठे थे, बच्चों को देखकर हंसते रहे और उनके शरीर पर कभी भी किसी प्रकार की चोट की चिन्ह नहीं निकला। यह देखकर सब बालकगण डर गए और निश्चय किया कि वास्तव में योग योगेश्वर है। अब इनके चरण पकड़े। फिर महाराज बोले, अरे बालकों, तुमने बहुत परिश्रम किया, मुझे मारते मारते तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे। बैठो, मैं तुम्हें इक्षुरस पिलाता हूँ। ऐसा कहकर महाराज हाथ से ही दबाकर एक पात्र में इक्षुरस निकाला। सब भारे का गन्नों का रस हाथ से निकालकर निचोड़कर बालकों को पिलाया।
जिससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। सब लोग कहने लगे, यह योग शक्ति है जो योग क्रिया से प्राप्त होती है, इसको क्षीणता नहीं है। यद्यपि पुष्टिकर पदार्थों से भी शक्ति प्राप्त होती है, किंतु वह इसी तरह सदैव नहीं टिकती। यही राष्ट्र को बलवान बनाना है तो योग का अवलंबन करो। इस तत्व की सूचना देने के लिए महाराज ने हाथ से गन्नों का रस निचोड़ा। इसके बाद सब बालक महाराज की चरण वंदना कर चले गए। यह सारी बातें पाटिल बंधुओं ने जाकर अपने ज्येष्ठ बंधु खंडू पाटिल से बताई कि अपने गांव में साक्षात ईश्वर आया है। यह हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। वह भी आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद वह भी महाराज के दर्शन को आने लगा। वह बड़ी खड़ी बोलता था। उसके वाणी में बिल्कुल मार्दव नहीं था। वह महाराज को गजा गन्या ऐसा तू करके संबोधित करता था। यह तुकेरी के दो कारण होते हैं। जहाँ अत्यंत प्रेम होता है वहाँ सम्मानदर्शक भाषा दुरावसी प्रतीत होती है, जैसे माता पुत्र में वार्तालाप। अब दूसरा कारण है आदत। पाटिल लोग सदैव नौकर चाकर से तुकेरी की बात करते हैं, सो वही आदत से जिस किसी से भी वे बोलते हैं वो तुकेरी शब्द ही निकल पड़ते हैं। उसमें उनका हीनता बतलाना नहीं होता, बस यही कारण ठीक बैठता है। यद्यपि आदत के अनुसार वह महाराज को गन्या गना कहता, किंतु हृदय में अत्यंत प्रेम उनके प्रति था। जैसे नारियल का बाह्य कवच अत्यंत कठोर होता है, किंतु अंदर रसाला मीठा जल तथा मधुर नरम गुज्जा होता है, यह इसी प्रकार था। इसी को साहित्य में नारियल पाक कहते हैं। कुकाजी बूढ़े हो गए थे, सो खंडू कार्यवहन करता था। एक रोज कुकाजी ने खंडू से कहा, अरे तू प्रतिदिन महाराज के पास दर्शन को जाता है, फिर वहाँ तेरी वाचा कैसे मूक हो जाती है? तुम्हें बाल बच्चे नहीं हैं, सो मैं नाती देखना चाहता हूँ। आज महाराज से प्रार्थना करो, वे समर्थ है और करुणा मांगो कि एकादश संतान प्रदान कीजिए। यदि वे सच्चे साधु है तो मेरे मनोरथ को अवश्य पूरे करेंगे। साधु पुरुष के लिए तीनों लोकों में कोई कार्य असंभव नहीं है, सो संतों के होने का कुछ लाभ उठाओ। यह खंडू ने सुन लिया और एक दिन हनुमान जी के मंदिर में महाराज से बोला, अरे गण्या, मेरे काका बूढ़े हो गए हैं, उन्हें नाती देखने की इच्छा है। तुमको सब लोग साधु कहते हैं और तुम्हारे दर्शन से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। उनकी प्रचिति जल्दी से बता दो, देर मत करो। मेरा शीर तुम्हारे चरणों में है, फिर भी मैं निपुत्र क्यों? यह सुनकर महाराज ने कहा, यह अच्छा हुआ कि आज तुमने हमसे याचना की। सत्ता धन सब कुछ तेरे पास है और तू तो प्रयत्नवादी भी है, अर्थात सब कुछ यत्न साध्य है, ऐसा तुझे लगता है। फिर हमसे प्रार्थना मेरी करने का क्या कारण है? धन और बल से सब कुछ होता है, फिर यह क्यों नहीं? तुम्हारी बड़ी खेती है, दुकानें हैं, कारखाने हैं और पेढ़ियाँ हैं, तुम्हारा कहाँ सब लोग सुनते हैं। फिर ब्रह्मा जी से क्यों पुत्र के लिए आज्ञा नहीं देते? यही समस्या मेरे सामने है। तब खंडू पाटिल ने कहा, यह यत्नाधीन नहीं है। कृषि में अनाज पानी से पैदा होता है, किंतु पानी गिराना मानव के हाथ नहीं, वह दैवाधीन है। क्योंकि वर्षा न होने पर कृषि रहते भी अनाज नहीं पकता और अकाल पड़ जाता है, वहाँ मानव का यत्न काम नहीं आता। यह सुनकर महाराज ने कहा, ठीक है, तुमने मुझसे याचना की और याचना करना ने भीख मांगना ही होता है, तो तुम्हें जो बालक होगा उसका नाम भिकाजी रखना। वस्तुतः पुत्र देना मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी मैंने भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। मेरी अभ्यर्थना भगवान अवश्य सुनेंगे। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम घर के संपन्न हो, 100 ब्राह्मणों को आम के रस का भोजन दे, मेरा यह वचन प्रमाण है। तुम्हें पुत्र अवश्य होगा और तुम प्रतिवर्ष ब्राह्मणों को आमरस का भोजन किया करना। घर आकर खंडू जी ने कुकाजी को मंदिर का वार्तालाप बताया। यह सुनकर कुकाजी को बड़ा आनंद हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद खंडू पाटिल की पत्नी, जिसका नाम गंगाबाई था, गर्भवती हुई तथा 9 मास पूर्ण होने पर उनको पुत्र जन्मा। जो सुनकर कुकाजी के अपार हर्ष हुआ। उसने बहुत दान धर्म किया, गरीब जनों को गुड़ तथा गेहूँ दान दिए, गांव के बच्चों को पेड़ा बर्फी बांटी, बड़ी धूमधाम से उस पुत्र का नामकरण किया। सो महाराज के आदेश के अनुसार उसका नाम भिक्खू रखा। तत्पश्चात ब्राह्मणों को आमरस की पंक्ति दी, जो परंपरा शिगांव में आज भी चल रही है। यह भिक्खू
शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। महाराज की कृपा से सुंदर बालक पाटिल के आंगन में क्रीड़ा करने लगा। यह पाटिल का वैभव देशमुखों को अच्छा न लगा। शेगांव में पहले से ही पाटिल तथा देशमुख में वैमनस्य था। दोनों के हृदय एक दूसरे के लिए कलुषित थे। हर कोई अपने अपने दावपेच में रहता था। संधि मिलने पर एकमेकांत का घात करने पर प्रयत्न करते थे। दो शास्त्री, दो मंत्री, दो तंत्री तथा दो श्वान जब सामने आते हैं तो अवश्य एकमेक पर गुरूर आते हैं। ऐसा ही कुछ बनाव शेगांव में था। ये परस्पर विरुद्ध थे, उनमें एकता कभी नहीं हुई। बाद में कुकाजी पंढरपुर में भीमा तट के ऊपर नाती का मुख देकर स्वर्गवासी हो गए, जिससे खंडू पाटिल बड़ा उद्विग्न हो गया। सोचने लगा कि मेरा छत्र ही टूट गया है। जिस काका के बल पर मैं निर्भय था उसी को भगवान ने हर लिया है। इस संधि में देशमुख मंडली को पाटिल पर कीचड़ उछालने का अवसर मिल गया, जिसका वर्णन मैं अगले अध्याय में करूँगा। श्रोतागण, सत्ता स्थल सदैव विद्वेष का कारण होता है। यह दासगुण विरचित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ आप लोग कुतर्क को छोड़कर सावधान चित्त से श्रवण करें। यह उपनिषद वाक्य है, क्योंकि जो अचिंत विषय होते हैं उसमें तर्क की गति नहीं होती, फिर कुतर्क का प्रश्न ही नहीं। यह सदैव वर्ज्य है। श्री गजानन विजय ग्रंथ 7वां अध्याय समाप्त। श्री गजानन महाराज की जय।